आपके मलाज़मा को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है, आपके दाग दाने धब्बों को और जो बॉडी से स्मेल आ रही थी उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। ये हार्ट डिजीज़ के लिए इतनी अच्छी चीज़ है और ट्राइग्लिसराइड के लिए बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। अर्जुन की छाल का कहवा पीती हूँ क्योंकि मेरे ख़ानदान में हार्ट डिज़ीज़, कैंसर की डिज़ीज़ लेटर ऑन थे, तो फिर अपने आप को बचाने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये रेमेडी आपके काम आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज हम बात करें जिस बूटी की, उस बूटी का ब्यूटी पे भी बहुत बड़ा रोल है और आपके बहुत सारे मसाइल को हल करने में वो आपकी मदद करता है। मैंने आपसे कहा है कि मैं बूटी की एक बूटी की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज जो बूटी हमने इंतखाब किया है वो इस मौसम और इतनी बीमारियाँ फैली हुई हैं और इससे जो है ना बुज़ुर्ग, जवान, हर कोई मुस्तफ़ीद हो सकता है। तो इस बूटी का इंतखाब किया है, इसलिए उस बूटी का नाम है अर्जुन की छाल। इसके मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नाम है, लेकिन अर्जुन की छाल के नाम से, अर्जुना के नाम से भी मिल जाती है। एलोपैथिक में, हार्ट डिज़ीज़ में या आयुर्वेदा में इसका इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में भी ये दरख्त पाया जाता है, हड्डी जोड़ने के लिए बहुत मशहूर है। उसके अलावा हार्ट के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ट्राइग्लिसराइड के लिए बहुत अच्छा है। उपटनों में इस्तेमाल किया जाता है, फोड़े, फुंसी, दाने, उन सब के लिए भी बहुत बेहतरीन है। जहाँ आपको छाइयाँ हो तो वहाँ पर ये आपकी मदद करता है। आपके आंतों के मसाइल को, आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो चलिए इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता दूँ। और ये होती क्या है, अर्जुन के वैसे तो मतलब कि ज़ाहिर सी बात है दरख्त है और इसके जो पत्ते होते हैं वो अमरूद की तरह होते हैं और गुच्छों में फल लगते हैं। तो ये इत्तेफाक से मेरे पास जो है फल मौजूद है। मैं आपको बता दूं, ये बड़े खट्टे होते हैं और सूख के ना ऐसे हो जाते हैं। अक्सर आप लोगों ने इस मौसम में रेडियों पे ये फल देखे होंगे। और छाल जो है वो थोड़ा सा तुर्श होता है और ये वाला कलर जो है, वैसे कहते हैं कि बंगाल का अच्छा होता है, मैं कहती हूँ अर्जुन की छाल होनी चाहिए। अब जो मैंने आपको इसकी शक्ल दिखा दी, इसका कहवा बनाने का बहुत आसान तरीका है कि आप 5 ग्राम लीजिए। अच्छा, ये थोड़ा सा खुश्क होता है तो इसके लिए इसको किसी शरबत, या मैं आपको जो बताती हूँ हकीम सईद का जो नुस्खा है उसी तरह बताती हूँ। ये आपने 5 ग्राम लेना है, तकरीबन 2 गिलास पानी में आपने इसका जुशांदा बनाना है। ठीक है, आप इसको उबाल लें। इसमें गुलाब की पत्तियाँ और 2 छोटी इलायची ये भी शामिल कर लीजिए। गुलाब की पत्तियाँ मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि प्लीज़ आप बाज़ार से नहीं लें, आपने ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ लेनी, ख़ुद घर में सुखा लेना है, फिर आप इस्तेमाल कीजिए। और गुलाब की पत्तियाँ लेना है, गुलाब का ज़ीरा इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, ये वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं होगी। ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ मैं इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन 2 ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ और 2 इलायची डाल के इसको इतना पकाएं कि ये 1 कप रह जाए। तो उस कप को छान के आधा आपने सुबह लेना है दूध मिलाकर आधे में, और आधा आपने शाम में लेना है। ये हार्ट डिजीज़ के लिए इतनी अच्छी चीज़ है और ट्राइग्लिसराइड के लिए बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। आप इसको पहले, अगर मिल्क इस्तेमाल नहीं करना तो आप नहीं करें, आप ये बना के सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर अर्जुन की छाल 2 गिलास पानी में, आपको फिर बता देती हूँ, 2 गिलास पानी, 5 ग्राम अर्जुन की छाल, 2 गुलाब की ताज़ा पत्तियाँ, 2 छोटी इलायची के साथ उबालें कि 1 कप रह जाए। तो अगर चाहें तो इसमें आप दूध शामिल करके, जो असल नुस्खा है उसमें दूध शामिल है, दूध शामिल करके सुबह शाम पीना है। अच्छा, मैं जो हूँ इसको दोपहर में भी, जब मेरा पेट थोड़ा खाली होता है तो मैं अनार के साथ इसको ले लेती हूँ। किसी फ्रूट के साथ लेना है तो मैं उसको अनार के साथ भी ले लेती हूँ, क्योंकि मैं दूध का इस्तेमाल नहीं करती। ये आप पर है कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल करते। ठीक है, मैं दोपहर में करती हूँ, या अगर इसका सही तरीके से, हमारे नेचुरोपैथी में कहते हैं कि अगर सही इस्तेमाल आपने करना है आपके ट्राइग्लिसराइड में, देखती हूँ कि उन लोगों के जिनके ट्राइग्लिसराइड इस वजह से बढ़े हुए हैं कि वो बहुत
स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में होते हैं, कोई भी अद्वियात खाने की वजह से लीवर पे लोड हो रहा होता है, लीवर और किडनी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, तो उस वक्त अर्जुन की छाल का कहवा आपकी मदद करता है। जैसा मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, ये बना के अगर आप दूध इस्तेमाल नहीं करते तो आप कोई शरबत या इसको इस्तेमाल करने के बाद तो थोड़ा सा शहद या गुड़ इस्तेमाल कर लें, ठीक है, ताकि इसके बेनिफिट आप उठा सकें। क्योंकि जेनेटिकली मेरे ख़ानदान में ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं तो हार्ट पे प्रेशर आता है, और हार्ट के लिए ये बहुत ही बेहतरीन टॉनिक है। बहुत सारे लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल करके जिनके वॉल्व बंद होते हैं, अगर इब्तिदाई उसमें इसको इस्तेमाल करें तो उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप भी करके देखें, या हार्ट की वजह से या लंग्स की वजह से जिनके हाथ नीले हो जाते, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, पल्मरी ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज़ की वजह से होता है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और आंतों में IBS के लिए बहुत ज़बरदस्त है, इरिटेबल बाउलिंग सिंड्रोम्स के लिए, आंतों के कोई भी मसाइल हो उसको हल करने में ये कहवा आपकी मदद करता है। अब आ जाते हैं ब्यूटी की तरफ। जब ये बन जाएगा तो बता दूंगी, क्योंकि अब इसको उबलना है। अब ब्यूटी की तरफ आ जाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि नेचुरलाइज में हम किस तरह अर्जुन की छाल इस्तेमाल करते हैं, और मैं हमेशा आपको बताती हूँ अर्जुन की छाल, तुरमुज के बीज, छोटी चंदन, बादाम की खल, और उसके साथ ही जो है यहाँ पर ये होती है आंबा हल्दी, मैंगो जिंजर, ये इसका इस्तेमाल करते। सारी चीज़ें हमारे पास हम वज़न होती है, तो हम इसको बना के देते हैं, क्योंकि ये उपटन जो है ये किन किन चीज़ों में आपके मलाजमा को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है, आपके दाग, दाने, धब्बों को और जो बॉडी से स्मेल आ रही थी उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करता है, ठीक है। और इसमें अगर आप चाहें, छठी चीज़ अगर आप चाहें, हमारी नेचुरलाइज की उसमें नहीं होती, छठी चीज़ अगर आप चाहें तो इसमें कपूर कचरी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ उपटन बनाते, बहुत सारे ख़वातीन हमारे पास आके बच्चियां कहती हैं कि बॉडी से ओडोर आता है, तो इसमें फिर हम कपूर कचरी इस्तेमाल करते हैं, वो भी पूरा होता है, मतलब कि वो भी हम वज़न जैसे 50-50 ग्राम्स ले रहे हैं तो सारे 50-50 ग्राम्स। देखिए यहाँ मैंने अर्जुन की छाल बहुत अच्छा बाइंडर भी होता है, इसीलिए हड्डी जोड़ में आपकी मदद करता है। वो कैसे करता है वो भी बताऊंगी। तुरमुज के बीज का पाउडर, छोटी चंदन का पाउडर और बादाम। यहाँ पे बादाम की खल रखी है, लेकिन हम बादाम की खल नहीं इस्तेमाल करते, हम प्योर बादाम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तो उसका ऑयल भी इसमें आ जाता है। आंबा हल्दी, आप लोग आंबा हल्दी, वो जो हल्दी होती है जो अदरक की तरह दिखती है उसको आंबा हल्दी कहते हैं, वो आम हल्दी है। आंबा हल्दी ये है जिसे चोट हल्दी कहते हैं, और हम यही इसमें डालते हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इन सबको मिक्स करें। अगर आप इसको सबको मिक्स कर देंगे तो आपको ये देखिए, इसको मिक्स करें ना तो ये आपको ये अच्छा, ये जो देखिए अभी ताज़ा बना हुआ है, जैसे थोड़ा टाइम हो जाता है तो इसका कलर ऐसे हो जाता है। अभी भी तकरीबन सेम ही कलर है, अगर आप देखें हल्का सा, क्योंकि इसको मिक्स अच्छी तरह होना है तो ये बन जाता है। अगर आप इसमें खुशबू चाहते हैं तो छठी चीज़ कपूर कचरी डाल सकते हैं। आज जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनके नाम ही आ रहे, कपूर कचरी, अर्जुन की छाल, तो उनके उससे निस्बत से जो नाम आ रहे हैं, लेकिन ये आपकी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बहुत अच्छा है। और कपूर कचरी जो होती है उसको अगर कूट के जो है ना, उसको पानी लास्ट रिंस में डाल के अगर आप अपनी बॉडी पर डालें तो उससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छे परफ्यूम से भी अच्छी खुशबू आती है। कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा क्या आपको कैसा लगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, और अब ये जो देखें पक के जो कम रह गया, मैं इसको आपको बताती हूँ कि किस तरह इस्तेमाल करना है। ये देखिए, आधा ये और आधा कप दूध, ठीक है। ये है आपके अर्जुन की छाल का कहवा। मेडिकली इसको सुबह खाली पेट और असर के वक्त जब आपका पेट थोड़ा सा खाली होता है तब इस्तेमाल करना चाहिए, या आप ऐसे ही जैसे मैं प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल करती हूँ तो मैं दोपहर को
यानी कि खाना नहीं खाती तो पेट खाली हो जाता है, नाश्ता मैं जल्दी करती हूँ, तो मैं दोपहर को अनार या कोई भी सेब कुछ भी खाकर उसके बाद में ये अर्जुन की छाल का कहवा पीती हूँ, क्योंकि मेरे ख़ानदान में हार्ट डिज़ीज़, कैंसर की डिज़ीज़ लेटर ऑन थे। तो फिर अपने आप को बचाने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये रेमेडी आपके काम आती। अच्छा, दूसरा हड्डी जोड़ने के लिए बहुत ही आसान है। आपने लेना है अर्जुन की छाल का पाउडर और आटा घर से, इन दोनों को मिक्स करें, पानी में लेप बना के, जहाँ मतलब कि आपकी हड्डियों में दर्द होता है, पुरानी चोट का दर्द है, या आपको हेयर लाइन या जैसे हड्डियाँ थोड़ी सी एक्सीडेंट, चोट लगने की वजह से ब्रूजेस पड़ गए, आपको लगता है कि आपकी हड्डी में चोट लगी है, तो आप ये करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कुछ लोग इसमें पूरा अंडा भी फेंट के मिला लेते हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ इन दोनों को ही जो है लेप बनाकर लगा लेते हैं। ये देखें, इस तरह आप उठाएं, जो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जहाँ आपको लगता है कि बहुत हड्डी में दर्द हो रहा है वहाँ लगाया, और जो है ना आपने पट्टी बांध ली। तो इससे आपको ऐसे, जैसे ये जुड़ गया है ना, जैसे ये जुड़ गया, ऐसे ही हड्डी को भी जोड़ देता है। करके देखिएगा, आजमाया हुआ है। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी सलाजीत भी मिला सकते हैं, ना मिलाना चाहे कोई बात नहीं, ये एक मुकम्मल नुस्खा है, लेकिन सलाजीत मिलाना चाहे मिला सकते हैं, अंडे की पूरा अंडा मिलाना चाहे मिला सकते हैं, क्योंकि मुझे इतने नुस्खे आते हैं कि वो फिर जहन चलने लग जाता है, ठीक है, लेकिन इससे आपको फ़ायदा होगा। और जो है जैसे अगर एक्नी है, फोड़े, फुंसी, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स है, तो कुछ नहीं करना, आपने अर्जुन की छाल को उबालना है, छानना है, उसके बाद ठंडा करके जहाँ जहाँ आपको एक्नी वगैरह है उस पर स्प्रे कर दें। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, वो स्किन को ड्राई कर देता है, ड्राई करके आपके एक्नी पिंपल को तो सुखा देता है। और थोड़ी सी आपको मेहनत ब्लैक हेड्स में करनी पड़ती है कि आप रोज़ाना रात को लगाएं ब्लैक हेड पे और सुबह वो करें, तो वो उसको पुल आउट करने में आपकी मदद करता है। लेकिन रूट कॉज ब्लैक हेड्स का ये भी हो सकता है कि ऑयल की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही हो, कॉन्स्टिपेशन हो, और जो है सफाई का ख्याल नहीं रखा गया। तो ये सारी वजूहात भी होती हैं। और कुछ तो ऐसी होती हैं जिसको हम ब्लैक हेड्स कहते हैं, लेकिन वहाँ पर वो रूट्स बना लेते हैं हेयर का, और बहुत मोटा हेयर का, और वो इन्फेक्शनिस्ट हो जाते हैं, जैसे ऊपर से ग्रीनिश नज़र आता है, पेनफुल होता है। तो आप ये उस पर भी लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो हमने आपके लिए अर्जुन की छाल की जो आपको रेसिपीज़ बताई हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए और आपके ब्यूटी के लिए आपके काम आएंगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगी एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चुन्ना मुन्ना सा ख्याल इस चैनल का भी कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी बताई हुई रेसिपीज़ आपकी ज़िंदगी को सहल यानी आसान करने में आपकी मदद करती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये रेमेडीज़ किसी के काम आ सकती हैं, तो प्लीज़ आप उनके साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता और आपको जज़ा बहुत मिलती है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको औलाद के गम से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।